अंधेरे में ज्योति पुंज बनकर दूसरों को आलोकित करने में ही दीपावली की सार्थकता है। वैभव और समृद्धि की कामना कर दीपावली मनाने वालों से हटकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर्व को दूसरों के चेहरों पर हंसी और मुस्कुराहट लाने का दिन मानते हैं। अजमेर के कोटड़ा इलाके की झुग्गी झोपड़ी के बाशिंदों के लिए हर साल दीपावली पर खुशियों की सौगात लेकर आते हैं अजमेर यूनिक और डीआरके मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य। दीपावली को वैभव और समृद्धि की कामना का पर्व मानने वालों ने भले ही आज के दौर में इसे बाजार का पर्व बना दिया हो, लेकिन इस दौर में भी कुछ लोग हैं जो इस पावन पर्व की सार्थकता को समझते हैं। अजमेर के कोटड़ा इलाके में यह है पत्रकार कॉलोनी के पास आबाद झुग्गी बस्ती। इस बस्ती में अधिकांश लोग दैनिक मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आर्थिक तंगी इनका नसीब है। कभी वो दौर भी था जब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से यहाँ आए इन गरीबों के जीवन में दीपावली भी काली और स्याह रात की तरह थी, लेकिन इनके मुरझाए चेहरों को मुस्कुराहट की सौगात दी अजमेर यूनिक और डीआरके मेमोरियल ट्रस्ट के लोगों ने। दलितों की इस बस्ती में रहने वाले रेगर समाज के इन लोगों में आज दीपावली का जो उत्साह नजर आ रहा है, उसके पीछे भी यह दो संस्था ही है। जी, हमारे साथ आज 12-13 साल से हो रहे हैं। हमारे लिए बहुत बढ़िया इंतज़ार किया इनने, बाबूजी ने अच्छी और हर चीज़ से मानते रहे। हमका बहुत ज़्यादा प्यार की चलती रहा हमारा, तो हर चीज़ में उनने हमसे बहुत बढ़िया उन गम्मल वगैरह खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हमारी खूब करी उनने। हाँ, दिवाली पर क्या कुछ विशेष? हाँ, दिवाली पे दीपक देते हम लोगों को जलाने का, और ये दिए बत्ती सब करके और उनको हर चीज़ की व्यवस्था हमारी देते। हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो? और यहाँ हम सारे एमपी के हैं। जिला हमारा पन्ना है, निवासी हम सीरों हमारा गांव बोलते हैं। दीपावली पर्व पर यहाँ भी आज रौनक है। पकवानों से सजे थाल भले ही ना हो, लेकिन संस्था के सहयोग से यहाँ खीर, पूरी और सब्जी का इंतजाम हर दीपावली पर किया जाता है। अमीरी, गरीबी और भेदभाव से दूर इस बस्ती के बाशिंदों ने जब से नशा मुक्ति और सफाई का संकल्प लिया, तभी से संस्था इनके सहयोग के लिए आगे आई है। यहाँ दीपावली की रौनक हो और यहाँ रहने वाले भी लक्ष्मी का स्वागत कर सके, इसका इंतजाम भी संस्था करती है। पूजन सामग्री के साथ ही कपड़ों का इंतजाम भी संस्था ने किया है। सब कुछ आप देते हो। डॉक्टर साहब बहुत मदद करते हैं हमारे, हमें एमपी के हैं, हमको बहुत चाहते हैं और हमको साले बिल्कुल हर मास को खाना खिलाते रहें, हर मास को कपड़े, हर चीज, सब कुछ कम्बल, सब कुछ देती रही हमको। सब दिन जब से हम आए यहाँ से हमारी बहुत मदद करी इनने, बहुत हमको मानो। और हमारे जितने 8 पूरी झुग्गी वालों को खिलाया, खवाया, सब कुछ, खीर, पूड़ी, सब्जी। हम देखो एमपी के हैं, हमको बहुत मानते हैं मैडम जी। सब दिन मानो, जब से आए हैं यहाँ, जब से मानो, हमारी दवाई दारू कराती रही, सब कुछ। दिवाली के दिन सब दिन दिया, जब से आए हैं दिया, हर पूजन का सामान, गन्ने, कपड़े, खाना खिलाया, सब कुछ देते। कमी नहीं है किसी चीज में हमारी यहाँ पे। हमारी तो अच्छी व्यवस्था कर रखते हैं वे लोग, दीपावली को बहुत मानते हैं और शादी गोना सब करा दिया हमारे बच्ची लोग, छोरन को आंटी सब सामान देती हैं, गोना को और शादी को भी दिया था, सब देते हैं। नहीं, जैसे दिवाली जब एमपी में थे पन्ना में, तब कैसे मनाते थे और यहाँ कैसे मनाते? हमारी यहाँ तो ज्यादा मनाते हैं, वहाँ से ज्यादा मना लिया यहाँ तो। अच्छा, क्या क्या करते हो दिवाली पे खास दिवाली पे? अब ये खीर फाड़ बनाते, हलवा बनाते और ये गन्ना पूजते, दीपावली को दिया लेसते और ये अपनी माँ लक्ष्मी पूजते, सब कुछ। रंगोली बनाते? हाँ, रंगोली बनाते, सब बनाते हैं और अच्छी झोपड़ी है बढ़िया। यहाँ भी ऐसे सब साफ सफाई करते, यहाँ भी करते। संस्था के सदस्यों का मानना है कि दीपावली की सार्थकता ही तभी है जब अंधेरे जीवन को रोशन किया जाए। यही वजह है संस्था के सदस्य अपने घर को दीपों से सजाने से पहले उपहारों के रूप में रोशनी की किरण लेकर यहाँ पहुँचते हैं। संस्था द्वारा यहाँ रहने वालों को सामाजिक बुराई से दूर रखने के जतन किए जाते हैं। साथ ही बात चाहे हारी बीमारी की हो या शादी की, संस्था द्वारा यहाँ रहने वालों का हमेशा सहयोग किया जाता है। साथ बैठकर भोजन करते संस्था के सदस्यों और यहाँ के बाशिंदों को देखकर एहसास करना मुश्किल है कि यह किसी एक परिवार के सदस्य नहीं है।
मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और हर साल हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले हम यहाँ पर इन लोगों के बीच में आकर इनके साथ खुशी मनाएं, उसके बाद फिर हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं। ये हर साल पिछले हम 10-11 साल से ये चीज़ कर रहे हैं और इसमें जो सुकून मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो किसी भी और चीज़ में नहीं मिल पाया है। तो हम ये पिछले 10-11 साल से बराबर इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम दिन में इनके साथ पूड़ियाँ हैं, आलू की सब्ज़ी है, खीर है, ये लोग बनाते हैं, साथ सब मिलके खाते हैं, हम भी खाते हैं उसमें, और भजन वगैरह ये अपने करते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है। तो पहले हमारा ये कोशिश रहती है कि इनके यहाँ पर खुशी हम बना सकें, फिर हम अपने घरों में जाके बनाते हैं। इन लोगों को हमने घर में सब्जियां वगैरह के लिए भी हमने बढ़ावा दिया है कि घर में आप सब्जियां उगाएं, जो इतनी महंगाई हो रही है। तो ये लोग अपनी छोटी छोटी, देखिए आप, झोपड़ियों के ऊपर इन्होंने लौकी की बेल है, इस तरह की इन्होंने कर रखा है इंतज़ाम। और समय समय पर ये लोग अपने त्योहार वगैरह जैसे भी होते हैं बनाते हैं। हर अमावस्या पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर छुट्टियों में इनके साथ हम अपना कुछ समय बिता सकें और इनके साथ खुशियां बांट सकें। अमावस्या, क्योंकि ये रोज़मर्रा के वर्कर्स हैं, रोज़ डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो अमावस्या इनके लिए छुट्टी का दिन होता है, इसलिए हमने अमावस्या का दिन इनके लिए तय किया हुआ है। बात करते हैं इन परिवार के बच्चों की। जैसे ही अजमेर यूनिक और डीआरके के सदस्य इस बस्ती में पहुंचते हैं, मानो बच्चों को खुशी के पंख लग गए हों। बच्चों की खुशी इस बात से ही देखी जा सकती है कि स्वामी न्यूज के कैमरे के सामने वे अपनी दबी हुई इच्छाओं को प्रदर्शित करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे। खेलकूद के साथ व्यंजन और उपहारों की बरसात ने इन्हें दिवाली का सचमुच एहसास करा दिया। मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। दीपोत्सव की सार्थकता तभी है जब देश में रहने वाला हर वर्ग समभाव से इस पर्व पर उत्साहित हो। बाजारों की रौनक में खोने वाले लोग भूल जाते हैं कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रोटी आज भी चांद है, जो दिखती तो है लेकिन मिलती नहीं। आज शायद इस संकल्प को लेने की जरूरत है कि इन चेहरों पर भी मुस्कुराहट बनी रहे।